ऑर्गेनोमेटेलिक की सीरीज़ मैंने कंटिन्यू कर रखी है, तो अब हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो वेलकम हियर, आई एम डॉक्टर नेहा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम रैंकर्स। सो लेट्स स्टार्ट हैप्टिसिटी। सी हैप्टिसिटी होता क्या है? हैप्टिसिटी ये है कि आपका जो मेटल है वो लिगेंड्स के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। आपका जो वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब फॉर्म होगा तो आपका मेटल, देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट एक एमसी बॉन्ड हो। अगर बिल्कमसम कैटलिस्ट और ऑक्सो प्रोसेस वगैरह की कैटलिस्ट को भी छोड़ दें, क्योंकि उनमें कैटालिटिक साइक्लिंग के टाइम पे एमसी बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए वो ऑर्गेनो कैटलिस्ट होते हैं। लेकिन जनरल डेफिनेशन की क्या है कि एटलीस्ट 1 एमसी बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखिए एमसी बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो एम तो प्रेजेंट होगा ही, और जो कार्बन है वो किसी ना किसी ग्रुप का होगा, ठीक है, जिसे लिगेंड्स बोल देंगे, ठीक है, जिसे लिगेंड्स बोलेंगे, किसी ना किसी ग्रुप का होगा। तो जब ये कनेक्टिविटी हो रही होगी, ये जो कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा, ये कनेक्टिविटी हो रही होगी, तो इन्हीं को रिप्रेजेंट करने के लिए कि कोई भी मेटल कितने नंबर ऑफ एटम्स से जुड़ा हुआ है। देखिए मेटल केवल एक कार्बन से भी जुड़ सकता है, मेटल 2 कार्बन से भी जुड़ सकता है, ठीक है। तो मेटल कितने कार्बन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, उसको डिफाइन करने के लिए हैप्टिसिटी टर्म यूज हुआ, ठीक है। तो देखते हैं इसको हैप्टिसिटी को। तो अभी हैप्टिसिटी समझ में आया। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ एटम्स इन ए लिगेंड्स अटैच टू द मेटल एटम, उसे बोलते हैं हैप्टिसिटी, ठीक है। हैप्टिसिटी को समझने के लिए हम एक लिगेंड्स उठाते हैं और वो है आपका ये, इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड्स। इसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड्स। इसका नाम ये क्यों है, आप नोमेनक्लेचर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अभी इसको थोड़ा समझाती हूँ। देखिए ये क्या है, इसमें साइक्लिक पेंटेन ग्रुप है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो ये क्या है? साइक्लोपेंटेन है, तो इस वजह से इसका क्या लिया? साइक्लोपेंटा, ठीक है। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, 1 2 डबल बॉन्ड है, डाई इन। देखो एक डबल बॉन्ड होता है तो इन लगता है, 2 है तो डाई इन। अब जब इसको आप लिखेंगे इस तरीके से तो आप लिखेंगे साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड, ठीक है। इसे सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली इसका नाम इतना बड़ा है कि इसको बार बार ये तो नहीं लिख सकते, इस वजह से इसे शॉर्ट में सीपी लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी आपको मेटल के साथ सीपी कनेक्ट दिख जाए तो समझो वहाँ पे यही जो ग्रुप है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो रखा है, ठीक है। या फिर इसे C5H5- भी लिखते हैं। C5H5 क्यों? यहाँ पे आप नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, C5 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, तो 5। और मेटल से जुड़ा होगा, जब मेटल से हटेगा तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, तो ये होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया। अभी आपको और भी नाम देखने को मिलेंगे और नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ही। अभी हम समझ रहे हैं हैप्टिसिटी। तो हैप्टिसिटी पे ही थोड़ा आगे चलते हैं। तो अभी आपको हैप्टिसिटी में क्या देखने को मिलेगा? ये जो लिगेंड्स जो मैंने अभी आपको बताया साइक्लोपेंटाडाइइनाइल लिगेंड्स, जिसे सीपी बोलूँगी अब मैंने अभी आपको सीपी के बारे में बताया। तो ये सीपी जो है इसमें 5 कार्बन है। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो मेटल केवल 1 कार्बन से अटैच हो रखा है, इसलिए क्या लिखा है? eta1 Cp। मतलब इसकी हैप्टिसिटी कितनी है? 1। मतलब आपका जो मेटल है वो केवल 1 कार्बन से अटैच हो रखा है। अब मान लीजिए कि अगर कार्बन इन 3 कार्बन से अटैच हो, देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर
कंटिन्यूसली, मतलब एक साथ, ऐसा नहीं है कि इससे 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 तीनों से अलग अलग, पूरे सीक्वेंस में ये पूरे तीनों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तीनों से कनेक्ट हो रखा है आपका मेटल, ठीक है। तो 1 2 3 कितने कार्बन से कनेक्ट है? 3 से। तो यहाँ पे क्या है? ईटा 3Cp, मतलब इसकी हैप्टिसिटी कितनी है? 3। ये जो सुपर स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है ना नंबर, ईटा के सुपर स्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ है वो उसकी हैप्टिसिटी है। अब मान लीजिए, देखिए आप अगर Cp को लिखते हैं, ये है आपका Cp, ठीक है, ये Cp आपका मान लीजिए केवल इससे ही अटैच है तो ईटा 1 हो गया, लेकिन कंजुगेशन भी तो हो जाता है, कंजुगेशन भी तो हो जाता है, सॉरी, कंजुगेशन भी तो हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। तो क्या हुआ इस केस में? क्या हुआ, आपके 3 कार्बन जो हैं वो इन्वॉल्व हो गए इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो गया क्या? ईटा 3। अब फिर से मूवमेंट हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, तो पांचों आपके जो कार्बन इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उस केस में क्या हो गया? ईटा 5, ठीक है। सो हैप्टिसिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नाउ अभी आपको पता चला हैप्टिसिटी क्या है। हैप्टिसिटी ये है कि कोई भी मेटल जो लिगेंड से कनेक्ट हो रखा है वो कितने एटम से कनेक्ट हो रखा है, वो उसकी हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। हमने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, वो है Cp, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड्स मैंने लिया Cp में 5 कार्बन हैं, पहले कार्बन से भी जुड़ सकता है तो ईटा 1, अगर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ जाता है तो 3 कार्बन को एक साथ कवर करेगा, तो उसमें क्या है? ईटा 3, और पांचों कार्बन को कवर कर सकता है पूरा ही रिंग। जैसे हाइब्रिड बेंजीन रिंग का नहीं दिखाते थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी रिंग में सराउंड हो रही है, पूरी रिंग में मूव कर रही है, उस टाइप से ही अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक मेटल पूरे 5 कार्बन से कनेक्ट हो सकता है एक साथ, तो इस वजह से उसे क्या लिखेंगे? ईटा 5, मतलब वहाँ पे हैप्टिसिटी क्या है? 5, ठीक है। नाउ ये जो लिगेंड्स मैंने आपको बताया Cp, ये एक स्पेशल है। अगर देखो ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, मैं तो केवल हैप्टिसिटी की बात कर रही थी, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है, आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देता है और बोलता है कि इनमें से कौन फ्लेक्सोनियल लिगेंड्स है, इनमें से कौन फ्लेक्सोनियल लिगेंड है। अगर आपको नहीं पता होगा कि फ्लेक्सोनियल कौन से होते हैं तो आप नहीं आंसर कर सकते। तो फ्लेक्सोनियल लिगेंड्स वो होते हैं जो, देखो फ्लेक्सिबिलिटी सुना है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट करना, ठीक है। मानो जो आपका Cp था वो ईटा 1 भी दे सकता है, ईटा 3 भी दे सकता है, ईटा 5 भी दे सकता है, जैसी डिमांड रहेगी उसके हिसाब से वो कन्वर्ट हो सकता है। तो ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। तो ये क्या है? फ्लेक्सोनियल लिगेंड है आपका, मतलब लिगेंड विच कैन चेंज इट्स हैप्टिसिटी, ऐसा लिगेंड जो अपनी हैप्टिसिटी को चेंज कर सकता है, मतलब ईटा 1 भी हो सकता है, 3 भी, 5 भी, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लेक्सोनियल लिगेंड, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अभी तो केवल हम हैप्टिसिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल या फिर EAN रूल, ठीक है। आप जब ये देखेंगे तो आपको हैप्टिसिटी का मेन एप्लीकेशन समझ में आएगा कि हम क्यों, मैंने हैप्टिसिटी बताई आपको, क्योंकि जब आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ेंगे या EAN रूल पढ़ेंगे, आप जब निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ईटा 1 या ईटा 3 या ईटा 5 यही बताएगा आपको कि कितना इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट हो रहा है लिगेंड का मेटल में, ठीक है, यही बताएगा कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो उस टाइम पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हैप्टिसिटी गिवन नहीं है, देखिए अगर क्वेश्चंस में ईटा दिया गया है, हैप्टिसिटी दी गई है तो वही रखनी है, लेकिन अगर हैप्टिसिटी गिवन नहीं है तो उस लिगेंड की जो हाईएस्ट हैप्टिसिटी होती है वो कंसीडर की जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये हैप्टिसिटी को डिफाइन किया, फ्लेक्सोनियल लिगेंड बताया मैंने आपको। एक क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 आपको दे दिए जाएंगे ऑप्शन और बोलेगा कि इनमें से कौन सा फ्लेक्सोनियल लिगेंड है। बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, बहुत सिंपल, ठीक है,
ओके, अब हैप्टिसिटी को मैं जैसा डिफाइन कर रही हूँ तो हैप्टिसिटी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ईटा वन, कौन कौन से लिगेंड्स हैं जो ईटा वन दिखाएंगे? ईटा वन मतलब जिनकी हैप्टिसिटी एक होगी। हैप्टिसिटी एक होने का मतलब है मेटल से केवल एक ही कार्बन कनेक्ट होगा, ठीक है। कौन कौन से ऐसे लिगेंड्स होंगे जिनको बोलेंगे मोनोहैप्टोलिगेंड्स? क्या बोलेंगे? मोनोहैप्टोलिगेंड, मोनोहैप्टोलिगेंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो एम आर, आर आपका क्या है? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है। इनमें क्या है? केवल एक कार्बन, केवल एक कार्बन से ही आपका मेटल कनेक्ट हो रखा है। वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट हो रखा है इससे आपको मतलब नहीं है। मतलब अगर आपका जो मेटल है इससे जुड़ा है, अब ये कितनों से जुड़ा है आपको इससे मतलब नहीं है। आपका मेटल किससे जुड़ा है आपको केवल उससे मतलब है, ठीक है। तो क्या हो गई? हैप्टिसिटी एक हो गई। अब आप इस ग्रुप को देखो, इसमें भी आपका मेटल केवल एक से जुड़ा है, इसकी भी एक हो गई। इसमें भी कार्बोनिल में भी आपका हैप्टिसिटी एक हो गई, इसमें भी आपकी हैप्टिसिटी एक हो गई, ठीक है। अब आप इनको भी देखिए, ये भी कुछ लिगेंड्स हैं जिनमें आपको हैप्टिसिटी पता होनी चाहिए। तो देखिए इसमें भी आपका मेटल डबल बॉन्ड से तो जुड़ा है, लेकिन जब आप हैप्टिसिटी निकालेंगे तो पाई बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये मतलब है कि मेटल कितने एटम से अटैच हो रखा है। तो कितना? एक से अटैच हो रखा है, तो ये भी क्या है आपका? ईटा वन। यहाँ पे भी एक से अटैच हो रखा है तो ईटा वन। अब आप इस वाले को थोड़ा सा देखिए, इस वाले को देखिए, ये मेटल आपका जो है ये एक से कनेक्ट हो रखा है, इस वजह से इसे क्या बोल दिया? ईटा वन। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप बोलते हैं, सॉरी, इस ग्रुप को एलाइल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये एलाइल ग्रुप है। अब जब मेटल एक कार्बन से जुड़ा है तो ईटा वन है, लेकिन ये जो मेटल है ये ऐसे भी तो हो सकता है, तीनों कार्बन से जुड़ सकता है। देखिए मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जब ये इससे हटेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज, ये क्या होगा? माइनस चार्ज जो है वो कंजुगेशन दिखा सकता है, तो इस टाइप से हाइब्रिड बन जाता है, इस टाइप से। तो आपका जो मेटल है वो इस पूरे हाइब्रिड से भी तो जुड़ सकता है, ये मतलब ईटा थ्री भी दिखा सकता है। मतलब आपका ये जो ग्रुप है ना, ये जो लिगेंड है आपका एलाइल, ये भी आपका कैसा है? फ्लक्सोनियल लिगेंड है ये भी आपका। जैसे मैंने अभी आपको सीपी बताया था वैसे ही ये भी आपका फ्लक्सोनियल लिगेंड है, क्योंकि ये ईटा वन भी दिखा सकता है और ईटा थ्री भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पता होना चाहिए आपको। मैंने आपको सीपी बताया और आपको ये बताया, ये दो आपके फ्लक्सोनियल लिगेंड्स अभी आपको यहाँ पता चल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे केवल एक से ही कनेक्ट है तो इस वजह से ये ईटा वन है। अगर इस तरीके से कनेक्ट होता तो ईटा थ्री होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ईटा टू, ईटा टू, ठीक है। तो ईटा टू मतलब आपका मेटल जो है वो दो कार्बन से कनेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे मेटल 20 से कनेक्ट है, 20 से मतलब ये दोनों कार्बन को कवर कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ईटा टू इथाइलिन, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? ये डबल बॉन्ड से कनेक्ट है और बीच से कनेक्ट कर रखा है। देखिए अगर ये ईटा वन होता तो वो रिप्रेजेंट कैसे करते? केवल एक कार्बन से जोड़ देते, वो जो है इस टाइप से दिखाते, लेकिन उन्होंने क्या किया है? आपके मेटल को ऐसे करके दिखाया है, ऐसे करके, मतलब ये दोनों कार्बन को कवर कर रहा है, दोनों कार्बन को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ईटा टू। अभी क्या है? इसमें भी बीच से दिखाया गया है, मतलब वो इसको और इसको दोनों से कनेक्ट हो रखा है, इसलिए ये भी क्या है आपका? ईटा टू। मतलब इसकी भी हैप्टिसिटी कितनी है? 2। नाउ 3 हैप्टिसिटी वाले की बात करते हैं। देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आपका जो मेटल है इस बीच में कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है, मतलब कहने की बात ये है कि 1 2 3 ये तीनों कार्बन से कनेक्ट है। इसका ये जो है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस टाइप से भी बन सकता है, और फाइनली इसका जो हाइब्रिड है, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो ये है ईटा थ्री एलाइल, मतलब तीनों कार्बन से जुड़ रखा है, जो मैं भी आपको पीछे अभी मैंने बताया था। सेम केस ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। इसमें भी आपका जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगी, और आपका ये जो रिंग है ये इस टाइप से एक हाइब्रिड बन जाएगा, और मेटल अगर बीच में इस टाइप से दे रखा है मतलब वो तीनों कार्बन से कनेक्ट हो रखा है, मतलब ये ईटा थ्री का केस है। मतलब इसकी हैप्टिसिटी कितनी है? 3।
नाउ 4 हैप्टिसिटी वाले की बात करते हैं। तो 4 हैप्टिसिटी क्या है, देखिए रिप्रेजेंटेशन को आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए 1 2 कार्बन यहाँ कवर हुए, 2 कार्बन यहाँ कवर हुए, ये आपका क्या हो गया ईटा 4। या फिर इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से, चारों कार्बन जो है वो से जुड़ा हुआ है मेटल, ईटा 4। ठीक है, ईटा 4 मतलब हैप्टिसिटी कितनी है 4। यहाँ पे भी आपकी हैप्टिसिटी कितनी है 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते जैसे मैं और रिप्रेजेंट करती चली आ रही थी, ऐसे करके ये ऐसे नहीं कर सकते। इसमें 2 कार्बन यहाँ जुड़े हैं, 2 से यहाँ जुड़ा है, मतलब ये ईटा 4 है। मतलब 2 कार्बन यहाँ इसने कवर किए, 2 यहाँ कवर किए, तो ये ईटा 4 है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसको COD क्यों लिख रहे हैं, साइक्लो ऑक्टाडाइईन क्यों लिखा, देखिए ये ऐसे बना हुआ है, साइक्लो ऑक्टाडाइईन। एक्चुअली ये इसको हम लोग इस टाइप से बनाते हैं, जनरली हम लोग इसको इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, साइक्लो इसको ट्राइन को हम लोग इस टाइप से बनाते हैं। इसे हम लोग प्लेनर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्लेनर होता नहीं है, ये प्लेनर नहीं होता है, ये टप शेप में होता है। ये कैसा होता है, टप शेप में होता है, ये प्लेनर नहीं होता। तो ये क्या है, इसका टप शेप। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए कितने कार्बन है, 8 है, 8 कार्बन है, मतलब ऑक्टा है। और क्या है, साइक्लिक है, तो साइक्लो ऑक्टा क्या हो गया, साइक्लो ऑक्टा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रुप दिया गया है, ये जो ग्रुप आपको दिया गया है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, डाइईन। अगर इसकी बात करोगे तो क्या हो गया, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। क्या, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। यहाँ पे कितनी है, 4 डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये भी आपका हैप्टिसिटी समझ में आया आपको। हैप्टिसिटी 5 भी हो सकती है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये CP वाला केस देख लीजिए आप, ये CP वाला केस है, यहाँ पे ईटा 1 दे रखा है। ठीक है, इसी CP में ये ईटा 3 दे रखा है और ये ईटा 5 दे रखा है। मतलब ये आपका फ्लेक्सोनियल लिगेंड्स है जो ईटा 1 ईटा 3 ईटा 5 तीनों दिखाता है। ठीक है, नाउ जो आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, मतलब CP है, कैन आल्सो बिहेव मोनोडेंटेड मोनोहेप्टो ट्राईहेप्टो एंड पेंटाहेप्टो, यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये Ti से 1 कार्बन से जुड़ा है तो ईटा 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 से जुड़ा है तो ईटा 1 लिख दिया, यहाँ पे बीच में है मतलब 5 कार्बन से जुड़ा है तो ईटा 5 लिख दिया। यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 1 2 3। बहुत ध्यान से देखना है आपको कि हैप्टिसिटी है क्या, बहुत ध्यान से देखना होता है। तो यहाँ पे क्या है, ईटा 3 लिख दिया। ठीक है, इसी टाइप से आपकी हैप्टिसिटी 6 भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे क्या है, मेटल 2 कार्बन से जुड़ा है, ईटा 2 है, इन 4 को कवर कर लिया है उसने, ईटा 4 है। ठीक है, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, चारों को मर्ज कर दिया। ठीक है, ये हो गया, और ईटा 6 भी है। ये भी आपका क्या है, फ्लेक्सोनियल लिगेंड्स, फ्लेक्सोनियल लिगेंड। यहाँ पे भी आपकी हैप्टिसिटी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो ये भी क्या है, फ्लेक्सोनियल लिगेंड है। ठीक है, नाउ ये ईटा 7 का एग्जाम्पल है, किसका, ईटा 7 का। वैसे इसको आप ज़्यादातर ये वाला जो कैटाइन है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसमें आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, सिमिलरली ईटा 8, ये भी आपका फ्लेक्सोनियल लिगेंड्स है। ईटा 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। और मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका नाम भी मैंने आपको बताया, साइक्लोऑक्टा टेट्राईन, क्योंकि साइक्लिक ऑक्टेन मतलब 8 मेंबर रिंग है, साइक्लिक मैनर में है, 4 डबल बॉन्ड रखती है, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। आपको केवल उसको तोड़ देना है। साइक्लो समझ में आया, साइक्लिक रिंग, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन, टेट्रा माने 4, ईन माने डबल बॉन्ड, तो ये इसका नाम है क्या, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको, ये तो मैंने हैप्टिसिटी यहाँ आपको ख़त्म कर दी, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये जो आपको ईटा मैंने बताया, इसके अलावा और रिप्रेजेंटेशंस भी होते हैं। ईटा जो है मैंने आपको बता दिया, ये बताता है कि मेटल कितना अटैच हो रखे हैं। एक म्यू और आता है और एक कप्पा आता है। म्यू जो है आपका, ये इंट्रोड्यूस होगा जब आपका मेटल ब्रिजिंग ग्रुप से जुड़ा होगा। मतलब मान लीजिए CO जुड़ा है और यहाँ पे M है, यहाँ पे M है, इस टाइप से, ठीक है। मतलब आपका जो ये लिगेंड्स है ये मेटल से जुड़ा हुआ है, वो भी ब्रिजिंग मैनर में, तब आपका क्या म्यू इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। और आपका कप्पा कब इंट्रोड्यूस होगा, जब कप्पा जब इंट्रोड्यूस होगा जब आपका बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड मतलब मल्टीडेंटेड अगर लिगेंड्स है और उसमें हेट्रो एटम्स वगैरह है, तो कप्पा उनकी पोजीशन बताएगा, ठीक है। तो ईटा मैंने आपको बता दिया। अभी ये एक बार देखते हैं। देखिए, आपका जो मेटल है और ये आपका लिगेंड है, इसमें ये जो कार्बन है ये 2 मेटल से जुड़ा है, तो इसकी वजह से क्या है, म्यू। मतलब यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ, म्यू। म्यू का मतलब है कि ये ब्रिजिंग मैनर में है, ठीक है, ओके। μ3 मतलब आपका एक कार्बन 3 मेटल से जुड़ा है, एक कार्बन आपका 3 मेटल से जुड़ा है, तो μ3। अभी आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ईटा वाला मैंने कंसेप्ट बता दिया है, ईटा 2 मतलब 2 से जुड़ा है, ठीक है। तो अभी म्यू और कप्पा में कंफ्यूज मत हो, केवल अभी आप हैप्टिसिटी पता रखो। नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।